नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली 49,702 पे, यानी कि 388 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। वहीं निफ्टी को देखते हैं तो 73 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बना है निफ्टी में, वो पूरा एनालिसिस अलग से एक वीडियो आएगा, उसमें डालूंगा, तो जरूर देखिएगा। तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और चीजों को बहुत बारीक तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बैंक निफ्टी का जहां पे बैंक निफ्टी अभी खड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से बैक टू बैक वनडे टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बने, वो क्या कहता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड था नहीं था वो भी बता देता हूं पहले, उसके बाद फिर वापस वनडे टाइम फ्रेम में चलेंगे। देखिए बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे लगभग ओपन वहीं पे होती है जहां से कल क्लोजिंग हुई थी, एंड देन उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना, फिर अगले ही नीचे, यानी कुछ ट्रैपिंग ट्रूपिंग चला, एंड देन उसके बाद ये साइडवेज। तो मेरे लिए आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे था जिसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, ना ही निफ्टी ना बैंक निफ्टी, कोई ट्रेड नहीं। तो ये गाइज साइडवेज मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अवॉइड द मार्केट जब साइडवेज में हो, और अगर नहीं करते हो तो फिर ये गलत है, आप अपना पैसा गंवा दोगे यहाँ पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पे। अब वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और वनडे टाइम फ्रेम में एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं और ये देखने का कोशिश करेंगे कि कल का जो हमने एनालिसिस किया था उस पे कितना खरा उतरा है बाजार और आगे क्या रहेगा। ठीक है, तो कल हमने ये सोचा था कि बाजार जो है, अब बाजार चूंकि एक अच्छा कैंडल 1000 पॉइंट की रैली कर लिया था, तो हमारे पास एक एज था कि बाजार ऊपर अगर जाता भी है तो हम 20 जनवरी के कैंडल का हाई को टेस्ट करने का सोचेंगे कि 20 जनवरी का जो कैंडल है वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन होने के बाद, जब आज आप देखते हो कि आज ओपन ही होता है 49,000 लगभग यहाँ पे आपको 300 350 के आसपास, 375 के आसपास, यानी कल का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ था उसके आसपास ही ओपन होने के बाद बाजार वहां से थोड़ा बहुत शुरुआत के 10-15 मिनट घुमा और फिर उसके ऊपर ही चला गया। हालांकि पूरी तरह से साइडवेज था, लेकिन आज का जो वनडे टाइम फ्रेम में कैंडल है वो 388 पॉइंट ऊपर, यानी 388 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और ये क्या कहता है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ये एक जोन बन चुका है और ये 9 जनवरी से ये जोन बनना शुरू हुआ था। इस जोन में आप देखोगे ये बस ये 4 दिन निकाल दो तो पूरा जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और ये मार्च का भी लगभग आधा महीना से भी ज्यादा बाजार इधर ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जोन बहुत ही क्रूशियल है। और जब भी, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी बाजार जोन के ऊपरी स्तर पे आए तो आप अलर्ट रहो कि जोन के ऊपरी स्तर से आया है तो बाजार नीचे आने के लिए सोच सकता है, नीचे आया तो ऊपर जाने के लिए सोच सकता है। इससे पहले भी ये कारनामा इसने कर लिया था। ये जोन के निचले स्तर पे आया, फिर ऊपर गया, फिर जोन के नीचे यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर, इस बार ऊपर निकला और फिर वापस यहाँ घूमते धीरे धीरे घूमते जोन के पास यहाँ देखिए आया, इस बार फिर आधा ही आया और देन यहाँ से बूम। तो अभी यहाँ पे चीजें बिल्कुल आप आसान मत सोचिए कि मैं आपको फिर से, देखिए बहुत बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अप ट्रेंड के बारे में मत सोचिए। कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये स्विंग को निकालने दीजिए 50,700 के आसपास का एरिया, या फिर 51,000 के आसपास में पहले ट्रेडिंग करने दीजिए, फिर अप ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का केस अलग है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 49,700 आज हाई लगाओगे तो 800 के आसपास का हाई लगा के आया है। तो यानी ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। कल हमने ये बात किया था कि बाजार के पास अगर एज भी है तो 49,780, 680 और 780। तो अभी तत्काल में यहां पे बाजार रुका है और कल चूंकि एक्सपायरी है निफ्टी की तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी पे। तो पहला लेवल तो यही रहेगा। देखिए गाइस, फर्स्ट रेसिस्टेंस यही रहेगा जहां पे आज बाजार क्लोजिंग हुआ है। 49,780 का इलाका जो है एरिया, मतलब 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो रेसिस्टेंस रहेगा। उसके आसपास में बाजार समय बिताने में कामयाब होता है। आज आप देखोगे तो 680 से लेकर, यानी 700 से लेकर 800 के बीच में बहुत समय बिताने में कामयाब हो गया है। मतलब पूरा ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे 11 बजे के बाद से पूरा एरिया वहीं पर कहीं ना कहीं बिताया है। तो इसका मतलब है कि ये एरिया पे टाइम तो बिताया है, लेकिन अब देखने की बात है कि या ब्रेकआउट भी करेगा या नहीं करेगा, या क्या एक बबल फूटेगा कि नहीं फूटेगा, ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए स्टिल वेटिंग करेंगे, वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच का रणनीति ही यहां पे अपनाना चाहिए हमें। तो अगर आप पहला रेजिस्टेंस पूछोगे तो 49,780 यानी 49,780, 800 के आसपास का एरिया, एंड देन सेकंड वन इज, एंड द राउंड नंबर इज 50,000। और 50,000 के नंबर को हल्के में लेने का मत सोचिएगा, क्योंकि ये एक 50,000 नंबर, देखो एक तो राउंड नंबर है, ऊपर से 50,000 यानी 50,000, तो ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे अगर इसको निकाल रहा है ऊपर तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं करिएगा। मतलब मुझे पता है आप सब एक स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 50,000 के ऊपर निकलता हुआ जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, वॉच करिएगा, देखिएगा कि बाजार क्या सस्टेन करता है। 50,000 का जो नंबर है वो इतना आसान नहीं है। आप 50,000 की हिस्ट्री जानते नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। 50,000 की हिस्ट्री में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इलेक्शन से पहले भी बाजार यहीं पे ठुमके लगा रहा था। बात समझ रहे हो? ये देखो, ये आप क्या समझते हो कि बाजार इतना आसान है जितना आप सोच रहे हो? ये देखो, ये एरिया रेसिस्टेंस है भाई साहब। देखो यहाँ से ये एरिया, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर गया बाजार, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर घुमा फिरा, फिर यहीं आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ एक दिन रुका एंड तोड़ा।
ये जो बेस है ना भाई इतना आसान नहीं है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। अगर इसके ऊपर कहीं ये इसके ऊपर निकलने का कोशिश करता है या 50,000 के आसपास में रहता है तो आप वहां पे अलर्ट रहना, ट्रेड छोड़ देना, कुछ नहीं होता यार। आप बड़े पैसा यहाँ पे दाव पे मत लगाना, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। आप 50,000 का हिस्ट्री देख लीजिए, 50,000 को बाईपास पहले यहाँ कितने तारीख का ये कैंडल देख लो, मई में 50,000 के पास था बाजार, वहां से रिजेक्शन मिला सीधे, उसके बाद फिर वापस गया, फिर रिजेक्शन मिला, एंड देन वापस क्या किया इसने, ये बाजार ने यहाँ पे 3 जून को इसको क्या कर दिया, गैप अप से, इलेक्शन के जो एग्जिट पोल वाला जो दिन था उस दिन उसको गैप अप किया बाजार ने एग्जिट पोल के बाद। तो आप समझ सकते हो ना, तो ये गैप अप हुआ था 50,000 के नंबर पे, लेकिन फिर घूम फिर कर बाजार अगले दिन फिर इसको निकाला, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। तो ये जो बेस है, बाजार अभी बेस के पास है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मान के चलिएगा, इतना आसान नहीं है। अगर ये निकाल रहा है इसको हलवे की तरह तो समझ लीजिएगा कि घूम के वापस आ जाएगा। तो आपको आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, और आप इतना बाजार को आसान मत समझने का कोशिश करना कि ये एकदम जैसे 2 बैक टू बैक कैंडल बने, आप बस बनता ही जाएगा, आप ऊपर में सवारी करते जाओ। देखो आप कर सकते हो सवारी, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे समझा दिए। तो पहला रेसिस्टेंस 49,780 और फिर 50,000 का क्रूशियल रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर में समय बिताएगा, फिर देखेंगे। फिलहाल समय बिताने की बात अगर बिताता है, उसके ऊपर में टाइम बिताता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कल के लिए, और एक्सपायरी का दिन है कल निफ्टी का, तो इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप नोट करिए सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे सपोर्ट ने, देखो नीचे कुछ खास सपोर्ट है नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ से चढ़ाई चढ़ के गया है तो एक सपोर्ट अच्छा मिलेगा तत्काल में। एक तो कल का हाई, अब कल का हाई अगर आप देख लेते हो तो लगभग कौन सा एरिया हो जाता है, 49,300 के आसपास का एरिया, यानी 49,000, वही सपोर्ट अच्छा है। देखो बीच में 49,500 भी काम करेगा। मैं आपको लेबल्स सारे दे दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको लेबल्स दे दूंगा। पहला एक मामूली सपोर्ट रहेगा, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आएगा, वो आएगा अच्छा सपोर्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ 49,300 के आसपास में, और उसके पास बाजार आपको थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है अगर नीचे की तरफ दिखता है तो। लेकिन अगर उसको बाईपास कर रहा है एक झटके में तो कोई आश्चर्य वाली भी बात नहीं होगी। हालांकि अब कल ये सोचना एक्सपायरी के दिन ऐसा होगा नहीं होगा अपने को नहीं पता, लेकिन हम यहाँ दोनों लेवल्स देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया 50,000 तक का रेंज रखिए, 50,000 के ऊपर में टाइम बिताने में अगर कामयाब होता है तो 50,300 फिर 50,700, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हम कल देखेंगे, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसके झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि ये एरिया बहुत हाई क्लास रेसिस्टेंस है। फिर भी हम ध्यान नजर बना के रखेंगे। अगर आप देखोगे नीचे सपोर्ट मैंने आपको बताया, पहला सपोर्ट 49,500, 49,300, ये अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रेक करता है तो फिर 49,000 का राउंड नंबर के पास आपको बाजार रुकेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से वापस बता दूं, अभी भी अच्छा सपोर्ट जो बाजार को है वो है 49,000 के नीचे, यानी कि अब जो अच्छा सपोर्ट है वो 48,780 और 680 के आसपास का है। हालांकि आप कहोगे कि ये तो 49,700 पे 1,000 पॉइंट नीचे का आप बोल रहे हो। देखो बैंक निफ्टी को 1,000 पॉइंट ऊपर जाने में और नीचे जाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वो एक ही दिन में अपना वो लेवल पूरा कर सकता है। हम यहाँ नंबर्स नोट कर लिए, 49,500, 49,300, 49,000 एंड 48,700, ये सारे के सारे जो नंबर है ये आपके इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो इसको आप यहाँ पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाइए, अपना बहुमूल्य कमेंट भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। निफ्टी का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ कैंडल भी अलग तरीके से बना है, उस वीडियो को मिस मत करिएगा ताकि आप बाजार के हालात को अच्छी तरीके से समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।